डायरी से उद्धृत है। लेख का शीर्षक है मूर्तिमान सत भरत। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति। मांग मांग आयुष करत, राज काज बहु भांति। पुलक गात हिय सिय रघुबीरु, जीहि नाम जीव लोचन नीरु। लखन राम सिय कानन बसहि, भरत भवन बस तप तनु कसहि। जिनके जीवन का प्रत्येक कण और प्रत्येक क्षण सर्वथा और सर्वदा सत से ओतप्रोत है, जो सत के परम आदर्श और मूर्तिमान स्वरूप हैं, जिनका विग्रह सत स्वरूप श्री राम प्रेम से ही बना हुआ है। असत का जिनके जीवन में कभी स्वप्न में भी संस्पर्श नहीं है, जो परम सत्स्वरूप राम के भी स्मरण तथा जप के विषय हैं। सुमिरत जिन्हें राम मन माही, जगु जप राम राम जपु जेहि। जिनका दर्शन करके भरद्वाज मुनि प्रयाग वासियों के साथ अपने को भाग्यवान मानते हैं और उनके दर्शन को राम दर्शन का फल बतलाते हैं। वे कहते हैं, सुनो भरत, हम वनवासी तपस्वी हैं, उदासीन हैं। हमारा किसी में राग द्वेष या अपना पराया नहीं है, ना हमें कुछ चाहिए ही। हम किसी हेतु से तुमसे बनावटी बात नहीं करते, हम झूठ नहीं कहते हैं, हमें तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं है। हम सत्य कहते हैं कि हमारे समस्त साधनों का सुंदर फल तो यह हुआ कि हमने सीता लक्ष्मण सहित राम का दर्शन प्राप्त किया, और उस राम दर्शन का महान फल है तुम्हारा दर्शन। समस्त प्रयाग के साथ हमारा यह सौभाग्य है। भरत, तुम धन्य हो, तुम्हारे यश ने जगत को जीत लिया। यह कहकर मुनि भरद्वाज प्रेम मग्न हो गए। जिनके महत्व का दिग्दर्शन कराते हुए परम सिद्ध ज्ञानी जनक जी महाराज सजल नयन और पुलकित शरीर होकर मुदित मन से पावन चित्रकूट में एकांत में अपनी धर्म पत्नी से कहते हैं, हे सुमुखी सुनो, सावधान सुनु सुमुखी सुलोचनी। भरत कथा भवबंध विमोचनी। धर्मराज नय ब्रह्म विचारु, यथा यहाँ मति मोरी प्रचारु। सोमति मोरी भरत महिमाही, कहे काहि छल छुवति न छाही। भरत अमित महिमा सुन रानी, जानहि राम न सवाहि बखानी। बहु रही लखन भरत बन जाही, सब कर भल सबके मन माही। देवी परंतु भरत रघुबर को, प्रीति प्रतीत जाय नहीं तर को। भरत अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की। परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत न सपने हूँ मनहु निहारे। साधन सिद्ध राम पगने हूँ, मोहि लखत परत भरत मत एहु। हे सुमुखी सुनयनी,
सावधान होकर सुनो। भरत की कथा भवबंधन से मुक्त करने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी गति है, अर्थात इनके संबंधों में मैं कुछ जानता हूं और अपनी सम्मति यानी सलाह दे सकता हूं, पर मेरी वह यानी कि धर्म, राजनीति और ब्रह्मज्ञान में प्रवेश पाई हुई बुद्धि भरत की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। रानी भरत जी की अपरिमित महिमा है, उसे एक श्री राम जी ही जानते हैं, पर वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और सबके मन में भी यही है। परंतु देवी, भरत जी और राम जी का प्रेम और एक दूसरे का विश्वास हमारी बुद्धि के तर्क में नहीं आते। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा हैं, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा हैं। भरत जी ने श्री राम के अनन्य प्रेम को छोड़कर समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखों की ओर स्वप्न में भी नहीं ताका है। श्री राम के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्ध है। मुझे तो बस भरत जी का यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है, जिनका समस्त जीवन सत्कथा रूप है, जिनके जीवन की सभी दिशाएं सत और सत्कथा से भरी हैं, जिनके जीवन रूपी सत सुधा पूर्ण अक्षय कलश से अनवरत निकल निकल कर सत का मंगलमय प्रवाह सब ओर बह रहा है और अनंत अनंत देव मूर्तियां सब ओर से सदा जिनकी सत्कथा का शंख फूंक रही हैं, उन भरत जी की परम पावनी सत्स्वरूपा लीला के संबंध में कुछ भी कहना दुस्साहस मात्र है। पर इसी बहाने उनका कल्याणमय पवित्र स्मरण हो जाता है। इसीलिए उनके महान सत जीवन के किंचित पुण्य स्मरण का प्रयास किया जाता है। भगवान श्री रामचंद्र सीता जी और लक्ष्मण जी को साथ लेकर सहर्ष वन में चले गए। महाराज दशरथ का राम वियोग के दुख से देहांत हो गया। भरत जी को ननिहाल से बुलाया गया। वे शत्रुघ्न जी के साथ लौटकर आए। अवध में आकर जब सारे नगर को विषादग्रस्त देखा, तभी उनके मन में खटका हो गया था। फिर जब राजमहल में आकर वहां भी शोकपूर्ण सन्नाटा देखा, तब तो भरत जी सहम गए। माता कैकेयी ने उनका आदर किया, नैहर के कुशल समाचार पूछे, पर भरत का मन तो पिता दशरथ तथा अग्रज राम को देखने के लिए तिलमिला रहा था। उन्होंने माता से कहा, मैं तो नाना के घर से यह सोचकर बड़ी प्रसन्नता से चला था कि महाराज राज्याभिषेक करेंगे या कोई यज्ञ करेंगे, परंतु यहाँ तो मैंने उल्टा ही देखा, जिससे मेरा हृदय विदीर्ण हो गया। आज मैं अपने सदा प्रिय और हित में रत पिताजी को नहीं देख रहा हूँ। ये तू मुझे शीघ्र बतला कि जो मेरे भाई, पिता, बंधु सब कुछ हैं, मैं जिनका प्रिय दास हूँ, वे सरल स्वभाव वाले रामचंद्र कहाँ हैं? धर्म को जानने वाले बड़े भाई को पिता के सदृश समझते हैं। मैं उनके चरणों में पड़ूंगा, अब वे ही मेरे अवलंब हैं। अब कैकेयी ने उन्हें सारी बातें आद्योपांत सुना दी। वह समझ रही थी कि भरत इसे सुनकर प्रसन्न होंगे। भरत की जगह यदि दूसरा कोई राज्य लोलुप होता
तो वह अवश्य प्रसन्न होता। पर भरत जी को माता के वचन ऐसे लगे मानो वे जले पर नमक लगा रही हो। माता ने जब कहा कि बेटा अब सोच त्याग कर राज्य करो, तब तो भरत जी सहम गए। मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। वे लंबी श्वास लेते हुए बोले, पापिनी, तूने सब तरह से कुल का नाश कर दिया। हाय, यदि तेरी ऐसी ही कुरुचि थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला? तूने पेड़ काटकर पत्तों को सींचा है और मछली को जीने के लिए पानी को उलीच डाला है। अरे कुमति, जब तेरे हृदय में ऐसा बुरा विचार आया तभी तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए? तेरी जीभ गल नहीं गई? तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? भरत जी पुनः बोले, लोभिन, तुझे ज्ञात नहीं है कि श्री रामचंद्र जी के प्रति मेरा क्या भाव है। इसी कारण राज्य के लोभ से तूने यह महान अनर्थ कर डाला। पुरुष सिंह राम लक्ष्मण को बिना देखे मैं किसके बल पर राज्य की रक्षा करूंगा? तूने मेरे जीवन का अंत कर देने वाला बड़ा भीषण दुख उत्पन्न कर दिया। पर पापिन, मैं तेरा मनोरथ पूर्ण नहीं होने दूंगा। अरे दुष्टा, क्रूरे, तू राज्य से भ्रष्ट हो जा। तू धर्म से पतित है। ईश्वर करे मैं मर जाऊं और तू मेरे लिए रोया करे। राम ने तेरा क्या बुरा किया था और अत्यंत धार्मिक महाराज ने ही तेरा क्या बिगाड़ा था, जो तूने एक को वनवास और दूसरे को एक ही साथ मौत के मुंह में पहुंचा दिया। तूने इस प्रकार का घोर कर्म किया है कि सर्वलोकप्रिय राम को वन दिया और पति को मारकर स्वयं वैधव्य लिया। इससे मैं भी भयभीत हो गया हूं। अरे राज्य की भूखी, क्रूरे, तू माता के रूप में मेरी शत्रु है। तुझको मुझसे बोलना भी नहीं चाहिए। तू बड़ी दुराचारिणी है, तू पति हत्यारी है। मंथरा को घसीटते हुए शत्रुघ्न का क्रोध करते समय तो भरत जी ने यहां तक कह दिया, भाई, मुझे यदि डर न होता कि धर्मात्मा श्री रामभद्र मात्र हत्यारा मानकर मुझे त्याग देंगे तो मैं इस दुष्ट आचरण वाली कैकेयी को मार ही डालता। अंत में भरत जी ने कैकेयी का मुख भी नहीं देखना चाहा और कहा, तू जो है सो है। अब मुंह पर कालिक पोत कर यहाँ से उठ और मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता। जो हसी सो हसी मुंह मसिलाई, आंख ओट उठ बैठो जाई। माता कैकेयी का भरत को राज दिलाने का यह प्रयत्न भरत की मर्मांतक वेदना का कारण हो रहा था। वे इसको महापाप मान रहे हैं। मां को राम विरोधी समझकर वे उसे अपना शत्रु समझ रहे हैं। उनके मन की वेदना का कोई पार नहीं है। भरत जी से जो भी मिला उसने भरत पर ही संदेह किया कि इस षड्यंत्र में भरत शामिल है। कई जगह यही संदेह हुआ, पर भरत का सत्य प्रेम राम के प्रति देख अंतः उन लोगों को भरत में विश्वास हो गया। पहले पहल तो वहां पर श्री कौशल्या जी पधारी और शोकावेश में उनके मुंह से भी ऐसे ही कुछ शब्द निकल जाते हैं जिनसे यह प्रतीत होता है कि माता कौशल्या राम के वनगमन में भरत को कारण मान रही है। भरत जी राम वियोग से व्याकुल माता कौशल्या की दीन दशा देखकर अत्यंत दुख कातर तो थे ही, माता के मुख से निकले वचनों को सुन तो भरत जी का हृदय टूक टूक हो गया। वे पछाड़ खाकर माता के चरणों में मूर्छित होकर गिर पड़े। जब चेतना हुई तब गदगद कंठ से हा राम पुकारते हुए इधर उधर ताकने लगे। भरत जी ने व्याकुल होकर
उनके चरणों पर पड़े हुए कहा, मातु तात कह देव दिखाई, कह सिय राम लखन दो भाई, कैकेयी कत जनमी जग माझा, जो जनमी तभई काहे न बांझा, कुल कलंक जेहि जनमऊ मोही, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही, को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी, गतियस तोरी मातु जेहि लागी, पितु सुरपुर बन रघुबर केतु, मैं केवल सब अनरथ हेतु, धिक मोहि भयउ बेनु बन आगी, दुषह दाह दुख दूषण भागी। भरत जी की इस स्थिति को देखकर कौशल्या जी घबरा गईं और उन्हें गोद में बिठाकर स्वयं रोने लगी। भरत जी ने कौशल्या को विश्वास दिलाने के लिए ऐसी ऐसी भयानक शपथें खाईं कि जिन्हें सुनकर हृदय करुण रस में बह जाता है। फिर माता बोली, बेटा, तुम्हारी इन शपथों से मेरे निकलते हुए प्राण तो रुक गए हैं, पर तुम्हारी शपथों से तुम्हें इतना दुखी देखकर मेरा दुख और अधिक बढ़ गया है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा अंतःकरण धर्म से विचलित नहीं हुआ। बेटा, तुम सत्य प्रतिज्ञ हो, तुमको सत्पुरुषों के लोक की प्राप्ति होगी। यूं कहकर भाद्रवर्षल भरत को गोद में लेकर मैया ने हृदय से लगा लिया और अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। माता कौशल्या का हृदय विगलित हो गया। भरत के प्रति उनकी स्नेह ममता का समुद्र उमड़ पड़ा। वे बोली, राम प्राण हूं ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राण हूं ते प्यारे, विधु विष चवै श्रवै हिम आगी, बोहि बारी चर बारी विरागी, भय ज्ञान चरु मिटै न मोहु, तुम राम ही प्रतिकूल न होहूं, मत तुम्हार यह जो जग कहीं, सो सपने सुख सुगति न लहही, अस कहे मातु भरत हिय लाए, धन पय श्रवहि नयन जल छाए। कौशल्या माता ने भरत को हृदय से लगा लिया। उनके सीने से स्नेहामृत दुग्ध की धारा बहने लगी। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई। माता की आज्ञा से भरत जी के द्वारा दशरथ जी की श्राद्ध क्रिया सविधि संपन्न हुई। गुरु वशिष्ठ ने शोक त्याग कर राज्य पद स्वीकार करने के लिए आदेश दिया। माता कौशल्या, मंत्रियों ने, प्रजाजनों में भी उन्हें राज्य ग्रहण की सम्मति दी। भरत जी के हृदय की वेदना तो भरत जी ही जानते थे। वे सुनते रहे और रोते रहे। अयोध्या का चक्रवर्ती राज्य उनके लिए तनिक भी प्रलोभन का विषय नहीं हो सका। उन्होंने बड़े धैर्य और साहस के साथ सारी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना किया। बड़ी कड़ी कड़ी परीक्षाएं दी, पर भरत के मन को तनिक सा भी विचलित करने में कोई भी शक्ति सफल नहीं हुई। कोई भी प्रलोभन और भय उन्हें जरा भी डिगा न सका। कहा जाता है कि कैकेयी के विवाह के समय कैकेयी के पिता के सामने महाराज दशरथ वचन दे चुके थे कि कैकेयी का पुत्र ही राज्य का अधिकारी होगा। मंथरा के उपदेश से कैकेयी ने महाराज दशरथ से वरदान भी प्राप्त कर लिया था, केवल भरत के राज्याभिषेक का ही नहीं, राम के लिए 14 वर्ष के वनवास का, जिससे कि इतनी लंबी अवधि में अपने सद्व्यवहार से
भरत प्रजा की सहानुभूति, स्नेह तथा आत्मीयता प्राप्त कर ले और 14 वर्ष के बाद राम के लौटने पर भी प्रजा भरत को ही चाहे। फिर कैकेयी के वरदान में भी यह बात तो थी ही नहीं कि 14 वर्ष बाद आकर राम जी भरत से राज्य ले लेंगे। मंथरा ने कैकेयी से यही कहा था कि तुम भरत को राज्य और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लो। भरत का राज्य 14 वर्ष के लिए नहीं, राम का वनवास 14 वर्ष के लिए हो, और वह इसलिए कि तब तक भरत प्रजा के स्नेह भाजन हो जाएं और उनका राज्य अडिग हो जाए। इस प्रकार भरत की राज्य स्वीकृति निर्दोष तथा निर्बाध थी। सभी लोग उसका समर्थन करते थे, परंतु राम प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप भरत ने सबका तिरस्कार कर दिया। उन्होंने माता, ननिहाल, प्रजामत, पिता की आज्ञा, धन संपदा, सुख संपत्ति, राज्य वैभव सबका त्याग कर दिया। उन्होंने किसी वस्तु, पदार्थ, स्थित प्राणी या आत्मीय स्वजन की कोई भी परवाह नहीं की और अपने को बिना शर्त राम के चरणों में समर्पित कर दिया। धन्य है भरत के भ्रातृ प्रेम और त्याग। सबके द्वारा राज्य के प्रस्ताव तथा अनुरोध को सुनकर भरत जी बड़ी ही विनीत आर्तवाणी में बोले। गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने मुझे सुंदर उपदेश दिया। प्रजा, मंत्री आदि सबों की यही सम्मत है। मेरी परम पूज्या माता जी कौशल्या जी ने भी उचित समझकर ही आदेश दिया है और अवश्य ही मैं उसे सिर चढ़ाकर पूरा करना चाहता हूँ, क्योंकि यह गुरुजनों की ही बताई हुई कल्याणकारी नीति है कि गुरु, पिता, माता, स्वामी और सुहृद की बात हितकारी समझकर प्रसन्न मन से माननी चाहिए। उसके विषय में उचित अनुचित का विचार करने से धर्म का नाश और पाप की प्राप्ति होती है। आप लोग मेरे भले के लिए ही मुझे यह सरल सीख दे रहे हैं, परंतु मुझे इससे संतोष नहीं होता। मेरी आप सब गुरुजनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप मुझे मेरी योग्यता देखकर ही उपदेश कीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मैं इस समय दुखी हूँ और साधु पुरुष दुखी के दोष गुणों की ओर ध्यान नहीं देते, वे तो उसके दुख की ओर ही देखते हैं। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। कृपा करके यह तो बताइए कि इसमें आपने मेरा कल्याण समझा है या अपने किसी बड़े काम के सिद्ध होने की आशा की है। यदि आपने इसमें मेरा हित जाना है तो मेरा हित तो सीतापति श्री रामभद्र की चाकरी में है, तो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अच्छी तरह खूब सोच कर देख लिया कि दूसरे किसी उपाय से मेरा हित नहीं है। शोक का समुदाय यह राज्य श्री लक्ष्मण, रामभद्र और श्री सीता जी के चरणों देखे बिना किस गिनती में है। जैसे कपड़ों के बिना गहने बोझ मात्र हैं, वैराग्य बिना ब्रह्मचर्य व्यर्थ है। रोगी शरीर के लिए भांति भांति के भोग व्यर्थ हैं। श्री हरि की भक्ति के बिना जप तप योग व्यर्थ है और जीव के बिना सुंदर शरीर व्यर्थ है। वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना यह सब कुछ मेरे लिए व्यर्थ ही है। आप लोग मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम के चरणों में जाऊं। मेरा एक यही निश्चय है, मुझे राजा बनाकर आप जो अपना भला चाहते हैं, तो यह तो आपके स्नेह की जड़ता मात्र है। कैकेयी सुजन कुटिल मारी मति, राम विमुख गत लाज।
तुम चाहत सुख मोह बस, मोह से कुटिल के राज। कहूँ साच सुन सब पतियाहू, चाहिए धर्मशील नर नाहू। मोह राज्य हठ देई हूँ जबही, रसा रसा तल जाई तबही। मोह समान को पाप निवासु, जेहि लगी सिय राम बनवासु। मैं कैकेयी का बेटा, कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज्ज हूँ। मुझ सरीखे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें, धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके ज्यों ही राज्य देंगे, यह पृथ्वी पाताल में धंस जाएगी। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण श्री सीताराम जी को वनवास हुआ। अंत में भरत जी ने राम के चरणों में जाने का दृढ़ प्रस्ताव किया। भरत की बात सबको बहुत अच्छी लगी। सबने साथ चलने की इच्छा प्रकट की। राजधानी की रक्षा का समुचित प्रबंध करके सब लोगों को साथ लेकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई पैदल ही चल दिए। रास्ते में राम सखा निषाद राज ने भी भरत की बड़ी कड़ी परीक्षा ली और उनको राम प्रेम पीयूष से परिपूर्ण देखकर निषाद सदा के लिए उनका चरणानुगत हो गया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार मुनि भरद्वाज ने भी पहले संदेह किया था। वहां भी भरत को मर्मांतक पीड़ा हुई और उन्हें कड़ी परीक्षा देनी पड़ी। उनको एक विश्वास था श्री राम के स्वभाव का। माता की करतूत का स्मरण होता तब तो अपने को अत्यंत नीच नराधम मानकर दुखी और निराश हो जाते, पर श्री राम का स्वभाव याद आते ही उत्साह से भर जाते। मातु मते में मानी मोही, जो कुछ करहि सो थोर। अग अवगुण क्षमिया दरही, समुझी आपनी ओर। हेरत मनहु मात कृत घोरी, चलत भक्ति बल धीरज धोरी। जब समुझत रघुनाथ स्वभाव, तब पथ परत उतावल पाऊ। इसी बीच एक बात और हो गई। श्री राम के अत्यंत प्रेमी, राम पर अपना एकाधिकार मानने वाले लक्ष्मण जी ने दूर से विशाल सेना के साथ भरत जी को आते देखा तो राम प्रेमवश उनका वीर रस जाग उठा और उन्होंने भरत तथा अपने सगे भाई शत्रुघ्न की कुटिलता समझकर उनका तिरस्कार करते हुए कहा, मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली रूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति निपुण, साधु और चतुर है। प्रभु यानी श्री राम जी के चरणों में उनका प्रेम भी जगत विख्यात है। वे भरत भी आज राम का प्राप्य राज्य पद पाकर धर्म की मर्यादा मिटाकर आ रहे हैं। कुटिलता से भरे कुबंधु छोटे भाई भरत आज कुसमय देखकर और राम जी को वन में अकेले जानकर बुरी नीयत से समाज सजाकर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। दोनों भाई इन कुटिलताओं के कारण ही सेना बटोर कर यहाँ पहुंचे हैं। हृदय में यदि कुटिलता न होती तो इस समय हाथी घोड़े रथ किसे सुहाते, पर भरत को ही क्या दोष है। राजपद सारे जगत को ही पागल कर देता है। अवश्य ही भरत ने एक बात बहुत ही बुरी की कि वे राम को वन में असहाय जानकर उनका निरादर करने चले हैं, पर आज संग्राम में श्री राम जी का क्रोधपूर्ण मुख देखकर ये भूल भी उनकी समझ में आ जाएगी
इतना कहते कि हे लक्ष्मण जी नीति को भूल गए और रण रस में मत्त होकर राम दुहाई करते हुए भरत शत्रुघ्न को मार डालने की बात कह बैठे। आकाशवाणी हुई, लक्ष्मण को सचेत किया देवताओं ने कि बगैर विचारे कुछ भी ना वे कर बैठे। इससे लक्ष्मण जी सकुचा गए। लक्ष्मण जी जोश में थे, उन्होंने अनुचित विचार कर लिया, पर जो कुछ किया उसमें एकमात्र कारण तो राम प्रेम ही है। लक्ष्मण के विचार असुंदर हैं, अतएव उन विचारों को दूर करना है, पर लक्ष्मण जी के प्रेम का तो आदर ही करना है। अतएव श्री सीताराम जी ने सच्चे हुए लक्ष्मण का आदर सहित सम्मान किया। सुनि सुर वचन लखन सकुचान, वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्षादि भी प्रेम में निमग्न हैं। देव ऋषि मुनि सभी लोग भरत की प्रशंसा करने लगे। प्रेम अमीय मदरु विरह भरत पयोधि गंभीर, मति प्रगट्यो सुर साधुहित, कृपा सिंधु रघुवीर। भरत जी के नेत्रों से करुणा तथा पश्चाताप रक्षा कीजिए कहते हुए भरत जी जब पृथ्वी पर दंड की भांति गिर पड़े, तब लक्ष्मण जी ने कहा, श्री रघुनाथ जी भरत भाई प्रणाम कर रहे हैं। इतना सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। उनका वस्त्र कहीं, तरकस कहीं, धनुष कहीं और बाण कहीं गिरा। कृपा निधान श्री राम जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। श्री भरत जी और श्री राम जी की इस मिलन की विलक्षण रीति को देखकर सब अपनी सुध बुध भूल गए। हे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, उबर बस लिए उठाए और लाए कृपा निधान, भरत राम के मिलन लख बिसरा सब ही अपान। महाराज दशरथ की मृत्यु के समाचार से सबको दुख हुआ। राम जी ने उचित क्रिया की। इसके बाद भरत जी का जो कुछ लीला प्रसंग है वो इतने महत्व का है कि जगत में उसकी कहीं तुलना नहीं है। श्री रामचरित मानस के अयोध्या कांड में गोसाई जी ने बड़े ही रोचक ढंग से वर्णन किया है, जिसे पढ़कर भक्तजन भाव विभोर हुए बिना नहीं रह सकते। श्री राम जी अपने को भरत के हाथों में समर्पण कर देते हैं और भरत तो सर्वथा समर्पित ही हैं। मन प्रसन्न कर सकुचित अज, कहूँ करऊँ सोई आज, सत्य संध रघुबर बचन, सुनभा सुखी समाज। कृपालु भगवान के उक्त वचनों को सुनकर भरत जी का विषाद मिट गया। अंत में सेवक की रुचि रखने वाले स्वामी ही की रुचि रखना भरत जी पसंद करते हैं, पर राम जी भांति भांति से भरत के महत्व का वर्णन करते आगाते ही नहीं। भरत ने कहा था, मैं अधम हूँ, कुटिल मति हूँ, कुटिला कैकेयी का पुत्र हूँ, पाप निवास हूँ। मुझे राज्य दोगे तो धरती पाताल में धंस जाएगी, रसा रसातल जय हैं तबही। श्री राम जी सहज ही भरत जी से कहते हैं कि तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे, उरे आनंद तुम पर कुटिलाई, जाय लोक पर लोक नसाई। दोषु देहि जननी जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। मिटहि पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुजस पर लोक सुख,
सुमिरत नाम तुम्हार, कहूँ स्वभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राउरी राखी। भैया भरत, तुम अधम नहीं हो। मेरे मत में तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग भूमि पाताल तीनों लोकों के समस्त श्रेष्ठ पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। तुम कुटिल नहीं हो, बल्कि तुम्हारे हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने वालों के लोक तथा परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। माता कैकेयी भी कुटिला नहीं है। माता कैकेयी को तो वे मूर्ख ही दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं का सत्संग न उठाया हो। भरत, तुम पाप निवास नहीं हो, तुम तो इतने महान पुण्यमय हो कि तुम्हारे नाम का स्मरण करते ही सारे पाप प्रपंच, अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में अक्षय सुख प्राप्त होगा। भरत, तुमने कहा था धरती पाताल में धंस जाएगी, पर मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ, शिव जी साक्षी हैं, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। अंत में भरत जी महाराज श्री रामचंद्र जी को वन में ही राज्याभिषेक का जो सामान लाए थे उनमें स्वर्ण पादुका भी लाए थे। उन्हें श्री राम जी की सेवा में उपस्थित करके बोले, हे आर्य, आप स्वर्ण भूषित इन पादुकाओं को पहन लीजिए, ये सबका योगक्षेम वहन करेंगी। तब नरश्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री राम जी ने उन पादुकाओं को पहन लिया, फिर निकाल कर महात्मा भरत को दे दिया। भरत ने पादुकाओं को प्रणाम किया और श्री राम जी से कहा, मैं 14 वर्ष तक अरण्यवासी तपस्वी के सदृश जटा वल्कल धारण करके नगर के बाहर रहूंगा और फल मूल का आहार करता हुआ आपकी प्रतीक्षा करता रहूंगा। इन पादुकाओं को राज सिंहासन पर पधराकर इन्हीं के लिए 14 वर्ष तक सेवक की तरह मैं राजकाज देखता रहूंगा। 14वें वर्ष अंतिम दिन बीतने पर पहले ही दिन आपका दर्शन नहीं होगा तो मैं प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। भरत ने उन श्रेष्ठ पादुकाओं को लेकर अपने सिर पर रखा, श्री राम जी की प्रदक्षिणा की और उनको हाथी पर पधराया। अयोध्या पहुंचकर लोगों से कहा कि इन पर छत्र धारण करो, ये भगवान श्री राम के प्रतिनिधि हैं। मेरे बड़े भाई भगवान राम ने प्रेमवश मुझे यह धरोहर दी है, जब तक वे लौट कर नहीं पधारेंगे तब तक मैं इनकी रक्षा करूंगा। शीघ्र ही श्री राम जी के चरणों में इन पादुकाओं को पहनाकर मैं उनके पादुका युक्त चरणों के दर्शन करूंगा। जिस दिन ये पादुकाएं और अयोध्या का राज्य श्री राम को वापस लौटा दूंगा, उसी दिन अपने को इस पाप कलंक से मुक्त समझूंगा। फिर माता कौशल्या और गुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम करके प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्मधुरीण परम धीर भरत जी ने नंदीग्राम में कुटी बनाई और उसमें वे रहने लगे। उनकी रहनी सहनी का, उनकी करनी का बड़ा सुंदर चित्र गोस्वामी तुलसीदास जी ने खींचा है, उसे उन्हीं की भाषा में पढ़कर देखें। सिर पर जटाजूट और शरीर पर मुनियों के वल्कल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसनी बिछा ली। भोजन, वस्त्र, बर्तन, व्रत, नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम से आचरण करने लगे। वस्त्र, आभूषण और विशाल भोग सुखों को मन, तन और वचन से तोड़कर यानी प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिहाते थे और दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, उसी अयोध्यापुरी में भरत जी
अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बगीचे में भ्रमर। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास भोग ऐश्वर्य को वमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्रेम पात्र हैं, वे इस भोग ऐश्वर्य त्याग रूप करनी से बड़े नहीं हुए। उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। स्वाति मेघ जल के सिवा अन्य जल ना पीने की टेक से चातक की और नीर क्षीर विवेकी विभूति से हंस की भी सराहना होती है। भरत का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है, मेद घट रहा है, बल तथा मुख की छवि, मुख की शोभा वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है, धर्म का दल बढ़ता है और मन प्रसन्न है। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश से जल घटता है किंतु वेद शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। शम, दम, संयम, नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र हैं। उनके जीवन में यही सब चमक रहे हैं। शरीर सदा प्रेमानंद में गदगद रहता है और नेत्रों में सदा प्रेमाश्रु भरे रहते हैं। श्री राम, सीता, लक्ष्मण वन में रहकर तप में तल्लीन हैं, तो भरत जी घर में रहकर तप द्वारा तन कस रहे हैं, आंखें अवधि की ओर लगी हैं। 14 वर्ष लगातार यही क्रम चला। अंत के दिन प्रभु के द्वारा प्रेरित श्री हनुमान जी ने भी ब्राह्मण वेश में आकर महात्मा भरत की यही प्रेममयी झांकी देखी। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म ना भरत को, मुनि मन अगम यम नियम समदम विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजश मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठिन हठि राम सन्मुख करत को। भरत के अति पावन चरित्र के श्रवण का अवश्यम भावी परम फल भी श्री तुलसीदास जी बताते हैं। भरत चरित करनेम तुलसी जो आदर सुनहि, सीय राम पद प्रेम अवसि होय भव रस विरति। बोलो भरत लाल की।